नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको जिस भी पर्सन ने, ठीक है, जिस भी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रे किया है, या जो भी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, चाहे झूठ बोला है, चाहे जो भी चीज़ थी, ठीक है, क्या उन पर्सन को 2021 में जो है आपको जस्टिस मिलेगा उस चीज़ का? क्या आपको उस चीज़ की जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी? ठीक है, 2021 के अंदर। ओके, तो आप अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1 ए से लेकर एम तक के जिनके नेम के इनिशियल्स हैं, आप ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एन से लेकर जेड तक के जिनके पार्टनर के नेम के इनिशियल्स हैं, आप ये पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियल्स के अलावा कोई पाइल ट्रैक कर रही है तो आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सिलेक्शन। पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके, सो पाइल नंबर 1 हम आपके साथ अब रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ए से लेकर एम तक के इनिशियल को सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया या बिट्रे दिया या जो भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, जो भी चीज़ है वो चीज़ आपने फेस करी है, तो क्या 2021 में आपको जस्टिस मिलेगी इस चीज़ से? ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना, या आपके पर्सन जो है ना, खुद के इमोशंस को, खुद के इमोशनल सेल्फ को अच्छे से समझ नहीं पाते और वो लोगों की ही बातें सुनते रह जाते हैं, ठीक है। जो उनके आस पड़ोस की बातें होती हैं, या जो उनके जो लोग उनसे कहते हैं, जो सिचुएशन उनसे कहती है, वो उन्हीं की ही बातें जो है एक सुनते रह जाते हैं। और वो अपने डिसीजंस जो है खुद नहीं लेते, वो अपने इमोशनल सेल्फ से अपने आप के खुद डिसीजंस नहीं लेते। अपनी क्लैरिटी नहीं है इन पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर कि इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंडसेट के पर्सन है, कंफ्यूज्ड मेंटेलिटी के पर्सन है, ठीक है। ये तो बेसिकली जो है यहाँ पर इनको एक तो ईगरनेस भी है, हर चीज़ इनको जल्दी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। सक्सेस भी इनको जल्दी चाहिए, नेम फेम भी इनको जल्दी चाहिए, रिकग्निशन भी इनको जल्दी चाहिए, ठीक है। और काफ़ी मॉनेटरी चीज़ें भी जुड़ी हुई हो सकती है, मॉनेटरी चीज़ें या मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जो इनको जो है अपनी लाइफ के अंदर जल्दी जल्दी चाहिए। इमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर जो है ये ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इमोशनल लाइफ में जो इनके डिसीजंस होते हैं वो या तो किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या कोई और पर्सन इनके बिहाफ पे वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है जो मेच्योर नहीं है। ये बहुत ईजिली सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, बहुत ईजिली चीज़ों को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अपनी ग्रोथ जो है ना खुद ही रोकेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो डेफिनेटली जो है ये पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है यहाँ पर, मुझे यही चीज़ लग रही है, ठीक है। अगेन एंड अगेन ये जो है ये पर्सन किसी और की जो है कन्वर्सेशन से या किसी और के डिसीजंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें हैं। इमोशनल सेल्फ पे ये खुद ठीक से समझ नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते, किसी का स्टैंड नहीं ले पाते। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो ये फटाफट से उस कॉन्फ्लिक्ट से भागने की कोशिश करते हैं, स्टैंड नहीं ले पाते। एंड काफ़ी हद तक शायद यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एनर्जी के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। ये आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकते हैं, ठीक है। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, बट यहाँ पर जो है डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है, और बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे थर्ड पार्टी की। उसके आगे जो है ज़्यादा आपके पर्सन सोच नहीं रहे हैं या ज़्यादा सोचते नहीं हैं अभी। उनको थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपके लिए तो छोड़िए, अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। ये पर्सन स्टैंड लेने वालों में से नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही पर्सन थे जिन्होंने आपको आपकी लाइफ के अंदर अप्रोच किया था, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ों को लेकर जो है इन्होंने अप्रोच किया था। डेफिनेटली यही वो, ये खुद ही मतलब आपके सामने आए होंगे, रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके अप्रोच करने के लिए आए होंगे। काफ़ी बार इन्होंने कमिटमेंट की भी बात करी होगी कि नहीं मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, या जो है अगर आप मैरिज पर्पस से नहीं देख रहे हो, मतलब अगर आप मैरिज से इतना कंसर्न नहीं है, तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारी रहेगी। मैं धोखा नहीं दे के जाऊँगा, ठीक है, बिट्रे नहीं करूँगा, और मैं हमेशा साथ में खड़ा हूँ, ये सारे लफ्ज़ होंगे इनके,
यही सारी एनर्जीज मुझे तो लग रही है। इन्होंने कहा तो बहुत कुछ था, बट यहाँ पर जो है जब डिसीजन लेने की बात आ गई तब ये हो गए ब्लैकआउट, तब इनको कुछ समझ में आया नहीं। जो डिसीजन इनको लेने के लिए कहा गया उन्होंने वही डिसीजन ले लिया। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। ओके 2021 क्या जस्टिस मिलेगी आपको? ओके काफ़ी हद तक जो है ये पर्सन आपके पास आए थे, ठीक है, आपसे एक इमोशनल कनेक्शन इन्होंने फील करा था, आपसे एक इमोशनली कनेक्टेड हुए थे ये पर्सन, आपकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है, अगर ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी में है, ज़्यादा इमोशनल सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा इमोशनल लेवल पे नहीं सोचते। हालांकि सामने से इन्होंने ऑफ़र दिया होगा या हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन किया हो इस चीज़ से जुड़ा हुआ, या आपसे दोबारा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे ये, ठीक है, डेफिनेटली इन्होंने कई बार आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी होगी। बट यहाँ पे ये जो है ये एक तरीके से ब्लैकआउट हो जाते हैं जब इन्हें कमिटमेंट के बेसिस पे कहा जाता है। कहते तो हैं कि हाँ देंगे देंगे देंगे, बट जब कहा जाता है कि अब दीजिए तभी हो जाते हैं ब्लैकआउट, तभी इन्हें कुछ समझ नहीं आता, तभी सोचता है मुझे अपने इमोशंस एक डब्बे में बंद करके रखने चाहिए, मुझे ज़्यादा इमोशनली नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़े से रिजिड एनर्जी के हैं ये पर्सन, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी के हैं, स्ट्रिक्ट एनर्जी के हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। 2021 में क्या आपको जस्टिस मिल पाएगी? डेफिनेटली आपको जस्टिस मिल पाएगी, बट थोड़े स्टैग्नेशन के बाद थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पर आपको आगे फॉरवर्ड मूव करने के लिए, बट आपके लिए कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी एंड आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। इन पर्सन को इनके हालातों पे छोड़ के कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी पे आप आगे की तरफ मूव करेंगे। ऑल्दो जो है कुछ लोगों के केस में, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू जो है ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करेंगे, आपको फिर से जो है कमिटमेंट के लिए बोलेंगे। हालांकि वो रिलेशनशिप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगलिंग फेस के अंदर ही जाएगी, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज एक तरीके से ये थोड़े डोमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक के हो सकते हैं, सबके लिए नहीं, थोड़े लोगों के लिए, ठीक है, जनरल रीडिंग से। तो कुछ यहाँ पे डोमिनेशन में भी हो सकता है, ये थोड़ा सा अपनी चलाने की कोशिश करे, अपनी अथॉरिटी रखने की कोशिश करे, थोड़ा ईगो हो सकता है, थोड़ा एक थोड़ा सा इनका थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज हैं, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं ये। और ऑन द कॉन्ट्रेरी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस से भरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से देखने से भरी हुई है, ये सारी चीज़ें हैं। आप एक गिविंग नेचर के हो सकते हैं, ये एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है आपकी लाइफ में स्टैग्नेशन है, आपकी लाइफ में एक आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली आपको एक आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी एंड आप उसको अवेल करके आगे बढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपके साथ एक जस्टिस होने की भी वाइब्स है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि पर्सन आपसे रिकनेक्ट करे तो डेफिनेटली जब तक आप आगे नहीं बढ़ते ये पर्सन आपसे बार बार रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब तक आप पूरी तरीके से इनको पीछे छोड़कर जो है इनकी एनर्जीज़ को पीछे छोड़कर, इनको भी नहीं बल्कि इनकी एनर्जीज़ को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाती या आगे नहीं बढ़ पाते, पर्सन आपको रिकनेक्ट करते रहेंगे बार बार, ठीक है, बिकॉज इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है एंड आपकी एनर्जीज़ उनकी एनर्जीज़ के आगे काफ़ी ज़्यादा दब जाती है, आपके मुद्दे इनके मुद्दों के आगे दब जाते हैं, आपकी बातें इनकी बातों के आगे दब जाते हैं। ये थोड़े से पावरफुल है, एक्सप्रेशन में थोड़े से पावरफुल है, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। डेफिनेटली पर्सन आपसे रिकनेक्ट करेंगे, बट दिस विल गोइंग टू बी एक ऐसा टाइम है यहाँ पर जो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ही रहेगा। ऑल्दो जो है अभी तो आपको काफ़ी टाइम तक जो है स्टेगनेशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है, 2021 में काफ़ी टाइम तक आपको स्टेगनेशन फेस करना पड़ेगा। आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आप कि आप इनकी एनर्जीज़ नहीं भुला पा रहे या इनसे रिलेटेड यादें नहीं भुला पा रहे या चीज़ें नहीं भुला पा रहे, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट आपको अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आकर देगा एंड देन जो है वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड होगा कि आप
ये तो पर्सन आपको बार बार रिकनेक्ट करेंगे ही, ठीक है, ये पर्सन आपको रिकनेक्ट करेंगे, आपके नए स्टार्ट से पहले ये पर्सन आपको रिकनेक्ट करेंगे, तो तब आपकी चॉइस होगी कि आपको किधर की तरफ जाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा 2021 के अंदर। देखते हैं और क्या लव मैसेजेस हैं। ओके 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 ओके, देखिए मैंने कहा था ये एक से ज़्यादा बार रिकनेक्ट करेंगे। ओके सो मैंने यहाँ पे मैसेजेस आपके निकाल दिए हैं, लेट्स सी। सो आपके क्या मैसेजेस आए हैं। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, ये हमेशा आपको अपने सपनों में देखते हैं, इनके सपनों में ये आपको देखते हैं। यू अंडरस्टैंड मी, आप इन्हें समझते हैं अच्छे से, आप इनकी फीलिंग्स को, इनके व्यूज़ को, सब चीज़ों को समझते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लव, आप सिली और प्यारी बातें बोलते हैं जिससे ये हंस जाते हैं। आई फील कंपैटिबल विद यू, यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल, आप कोई बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाते। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे, आपकी आंखों की चमक इनका दिन खुशनुमा बना देती है। When I am with you I can be myself, जब ये आपके साथ होते हैं तभी पूरे अपने अपने सारे मूड्स में होते हैं, चाहे अच्छे हैं, चाहे गुड मूड है, नहीं है, बट कभी मास्क नहीं लगाते, ठीक है, जो है जैसे है एज इट इज़। ओके सो अब मैं कुछ ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स बता देती हूँ। बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के हो सकते हैं। कुछ ज़ोडिएक साइन जो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में वर्गो, टोरस और कैप्रिकॉन्स भी हो सकते हैं। अब डेफिनेटली जो है ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की भी वाइब्स आ रही थी, बट कुछ लोगों के केस में यहाँ पे जो है एक सोलमेट कनेक्शन आपका इन पर्सन के साथ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सोल से कनेक्शन है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सोलमेट ही हो, बट एक सोल कनेक्शन है यहाँ पर। ओके सो कहीं ना कहीं एक इररेजिस्टेबल स्पार्क है, एक इररेजिस्टेबल एनर्जीज़ है ना, आप उसे रेजिस्ट कर पाते हैं ना वो उसे रेजिस्ट कर पाते हैं। इसीलिए जो है बार बार कम्युनिकेशन, फिर नॉन कम्युनिकेशन, फिर ये सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस होती हैं। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकती हैं वो डेफिनेटली 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 16 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 27 हो सकता है, 29 हो सकता है, 21 हो सकता है, 30 हो सकता है। कुछ लोगों के केस में 25 हो सकता है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। इनिशियल्स जो आपके हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके हो सकते हैं वो जो है कुछ इनिशियल्स या फिर आपके नाम के लास्ट लेटर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के नाम के लास्ट लेटर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के नाम में बार बार रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। वो जो हो सकते हैं डेफिनेटली जी हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, के हो सकता है, सी हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है और जे हो सकता है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ओके एंड या
दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस पर्सनल रीडिंग्स भी अवेलेबल है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके अंदर चार्जेस, मेथड और पेमेंट सब कुछ मेंशन है। आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी एन से लेकर जेड तक के इनिशियल सिलेक्ट करे हैं या जिनके पार्टनर के इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक के आते हैं, आइए देखते हैं कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा 2021 में। ओके ओके, डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा नो मुझे कार्ड एक और आया है, सो ओके। तो आपके पर्सन की क्या चल रहा है सिनेरियो, क्या है, क्या जस्टिस मिलेगी आपको। ये पर्सन जो बेसिकली आपकी लाइफ से गए थे, काफ़ी हद तक फाइनेंस इन्वॉल्व हो सकता है, कैरियर फाइनेंस या फाइनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, बिजनेस इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये पर्सन आपके साथ गए थे, ठीक है। एंड सडनली इन्होंने जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किए होंगे, सडनली इन्होंने जो है आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करी होगी, एंड आउट ऑफ नो वेयर सडनली इट्स लाइक कि बूम बैम और ये पर्सन चलेगा आपकी लाइफ से, ठीक है। तो दिस पर्सन लाइक ये बहुत जल्दी आपसे डिटैच होके गए हैं, आपको उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी आपसे डिटैच होके चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि कई सालों से आपकी रिलेशनशिप चल रही हो, 1 या 2 साल भी हो गए हो, काफ़ी लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो गए हो। तो आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। एंड सडनली इट्स लाइक विद इन अ स्पैंक ऑफ टाइम ये पर्सन चलेगा आपकी लाइफ से। तो दैट वाज अ क्विक एंड सडन मूवमेंट जो इनकी लाइफ से हुआ है। डेफिनेटली इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए थे कुछ लोगों के केस में, शायद ये पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं या आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। या आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिवोर्स केसेस वगैरह चल रहे हो सकते हैं, या बहुत बहुत हार्श ब्रेकअप हुआ हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। बट डेफिनेटली जो है ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन अपनी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस, एक स्पिरिचुअल बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा है इनको सक्सेस पाने के अंदर, ठीक है। ये छोड़ के तो गए थे ये सोच के कि ये बहुत जल्दी सक्सेस पा लेंगे, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। एंड अभी जो है यूनिवर्स की साइड से ही कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अपनी सक्सेस पाने के। जिस भी सक्सेस के या जिस भी मोटिव से ये पर्सन गए थे वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया उतना जितना ये एक्सपेक्टेड करके गए थे, और जितनी जल्दी इनकी एनर्जी मूवमेंट में आई थी उतना उतना हो नहीं पाया। डेफिनेटली यहाँ पे जो है फाइनेंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कैरियर फाइनेंस, जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे कैरियर और फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। इन पर्सन के कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है। चलिए देखते हैं आपको जस्टिस मिलेगा 2021 में या नहीं मिल पाएगा। ये डेफिनेटली जो है आपके साथ कनेक्टेड तो थे, बट ये इसको मोमेंट्री चीज़ें समझ रहे थे, ठीक है। मोमेंट्री चीज़ें समझ रहे थे। इनके इंटरनल सेल्फ में यही चीज़ थी कि ये जो है ना इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को जो है मोमेंट्री चीज़ें समझ रहे थे, ज़्यादा फोकस नहीं थे। इसलिए कभी ऑन कभी ऑफ वाली सिचुएशन हो सकती है कि आप लोगों के बीच में कभी ऑन कभी ऑफ सिचुएशन, कभी ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी सिचुएशन है।
ओके, डेफिनेटली दिस पर्सन ये फाइनेंशियली या ये स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हो सकता है जॉब कैरियर के अंदर ये स्टेबिलिटी चाहते होते हैं, स्टेबल नहीं हो और इनको ऐसा लगा हो कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं इनकी हेल्प कर देगी स्टेबिलिटी में, ये थर्ड पर्सन इनकी हेल्प कर देगा स्टेबिलिटी में, या ये अपॉर्चुनिटी इनकी हेल्प कर देगी स्टेबिलिटी में, कैरियर में, फाइनेंस में, इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, बट डेफिनेटली ये पर्सन का माइंडसेट ये था कि एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा इसे एक्सपेक्टेशन नहीं करना। जब तक लाइफ के अंदर सर्कमस्टांसेस चल रही हैं तब तक ठीक है। आपने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करा है, पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करा है, एंड इतना जो है कि इन्होंने बिल्कुल आपको जो है उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करा, बिल्कुल आपको जो है इमोशनल लेवल पे इतना सपोर्ट नहीं करा है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन पावर हो सकती है इनकी साइड से, आपने इनको जो है इमोशनल लेवल पे सपोर्ट किया, इनकी साइड से अट्रैक्शन पावर है, इनकी साइड से क्विक एनर्जीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी एनर्जी के पर्सन नहीं थे कि ये ना श्योर नहीं है कि इमोशनली कनेक्टेड हो गए या ये हो गया वो हो गया। ये श्योर थे कि मतलब शॉर्ट टर्म है, इसको ख़त्म हो जाना है, ठीक है। अगेन दिस इज़ जर्नल रीडिंग, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं है हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ को लेके, थोड़ा सा ब्लैकआउट है अपनी लाइफ को लेके, थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर है, ठीक है। स्ट्रेंथ रखे हुए हैं ये पर्सन, कैलिबर रखे हुए हैं, इनको कैसे भी करके अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए इनको अपनी लाइफ में। एम्बिशियस पर्सनैलिटी है ये। ओके तो क्या 2021 आपके लिए जस्टिस लेकर आएगा? डेफिनेटली यहाँ पर जो है 2021 आपके लिए बैलेंस लेकर आएगा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो आपके लिए इमोशनली बैलेंस लेकर आएगा, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड लेकर आएगा। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई मोटिवेशनल पर्सन, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, ये आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो जो आपकी हेल्प करे, ठीक है। या फिर कोई और पर्सन जो है जो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करे, पर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड भेजेगा, ठीक है। वो किसी भी रूप में आपको भेज सकते हैं आपके पास, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड यहाँ पे भेजा जाएगा, एंड आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी और एंथुजियाज़म के साथ आप शुरुआत करोगे, बहुत क्विक शुरुआत होगी, ठीक है। काफ़ी हद तक आपने एक स्टैग्नेशन टाइम देखा है, काफ़ी हद तक आप इस रिलेशनशिप में जूझे हो, बट अभी जो है वो जो शुरुआत होगी वो बहुत ज़्यादा क्विक शुरुआत होगी, बहुत फास्ट शुरुआत होगी, एंड बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कैरियर, फाइनेंस, इन सब चीज़ों के पीछे ये भाग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये एबंडेंस आपके पास आ सकती है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आप खुद को बहुत ज़्यादा सेटल्ड काम पर्सन समझेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपके लेवल के ऊपर एक नई शुरुआत मिलेगी, प्रोमिनेंट स्टार्ट मिलेगा। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखेंगे, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंसेस आने के चांसेस हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कामनेस, एक सॉफ्टनेस, एक स्विफ्टनेस आने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है। अगर कुछ लोग इनसे रीकम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वैसे तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ नहीं लग रही है कि इमोशनली कनेक्टेड है या इमोशनल पर्सन है, ठीक है। शायद ये आपको जो है रिकनेक्ट करने की कोशिश ना करें, बट बिकॉज दिस इज जर्नल रीडिंग, तो कुछ लोगों के केस में, ठीक है, बहुत फ्यू ऑफ यू, लाइक 5% ऑफ यू, ये पर्सन जो है रिकनेक्ट कर सकते हैं आपसे, बट वो जो है वो रिलेशनशिप भी उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम ही वो चीज़ चल पाएगी, एंड देन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स या तो फेस करनी पड़ेगी या फिर डाउनफॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट ही मुझे प्रोमिनेंटली लग रहा है, ओके। कोई ना कोई नई शुरुआत जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगी, एंड आपको जो है ऐसे जस्टिस मिलेगी। ओके लेट्स सी कुछ लव मैसेजेस। ओके सर्टेनली कुछ लव मैसेजेस आपके लिए आए हैं। ओके लेट्स सी क्या आए हैं आपके लव मैसेजेस। सर्टेनली काफ़ी लोगों के लिए जो न्यू शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होंगे। मुझे हल्की बहुत ही इंट्यूशन हो रही है ये सब चीज़ें, ठीक है। देख लीजिए, इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। ओके सो डेफिनेटली दिस कनेक्शन यार,
यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। कहीं ना कहीं वो नई पर्सनालिटी आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी इन दिस टर्म्स। कुछ लोगों के केस में, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे मुझे न्यू स्टार्ट लग रहा है, ठीक है। न्यू स्टार्ट इन द सेंस यही पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग, आप हमेशा जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। इफ़ आई हैड अ चांस ऑफ बीइंग विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू, ठीक है। अगर इनको कभी चांस मिले दुनिया में किसी के साथ भी होने का, तो ये ज़रूर आप ही को ही चूज़ करेंगे। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, आई ट्रस्ट यू विद माई हार्ट एंड लाइफ। आई जस्ट लव दिस पिक्चर, दिस हार्ट, no? So cute. I can be as silly as I like without worrying that you would love me less. Holding your hand while watching a movie is just awesome. काफ़ी ज़्यादा क्यूट मैसेजेस थे आपके लिए। ओके, चलिए हम कुछ ज़ोडिक साइन के ऊपर आते हैं। कुछ सन मून राइजिंग में ज़ोडिक साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं, एंड देन कुछ डेट्स एंड आपके कुछ इनिशियल्स। ओके, कुछ ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। ओके, कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स अगर मैं बताऊं जो हो सकते हैं, डेफिनेटली 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, 14 हो सकता है, 26 हो सकता है, 15 हो सकता है। इसके अलावा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, 18 हो सकता है, 10 हो सकता है, 28 हो सकता है, 21 हो सकता है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम के लास्ट लेटर हो सकते हैं, या आपके नेम में बार बार रिपीटेटिव हो सकते हैं। डेफिनेटली ए हो सकता है, एल हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है, बी हो सकता है, एफ हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, जी हो सकता है और वाई हो सकता है। ठीक है, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच है वो आप रख सकते हैं। ओके, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर माई स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल है, ठीक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।